नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 के हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। गाइस, यदि इसमें दे रखा है कि यदि मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल आपको 24 डिग्री का दे रखा है, तो हाउ मेनी साइड मतलब कितनी साइड होंगी उस पॉलीगन में। तो गाइस, मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था। जब आपको यहाँ देख क्या रखा है, एन एक्सटीरियर एंगल, जब आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमें दे क्या रखा है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 24 डिग्री सेल्स, ठीक है ना। 24 डिग्री का दे रखा है हमें एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 24 डिग्री का। जब हमें एक्सटीरियर एंगल अगर हमें 24 डिग्री का दे रखा है तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड। और नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला है, जब हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n। और n का मतलब होता है, यहाँ पे जो n का मतलब होता है, सॉरी, नंबर ऑफ साइड निकालना है तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यानी 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ देखेंगे 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 का जब मैं 360 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड जाएगा हमारा 15 टाइम। कितने टाइम, 15 टाइम, क्योंकि 24 का इसमें रहेंगे, 24 बन जाए 24, अगेन इसमें डिवाइड चला जाएगा 15 टाइम। तो जो नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 15। सो नंबर ऑफ साइड इन एक्सटीरियर मतलब इन पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 15। कितनी साइड हो जाएंगी, 15 साइड हो जाएंगी। ओके गाइस, मतलब हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी थी। यदि आपको ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का दे रखा है तो नंबर ऑफ साइड कितनी आएंगी, नंबर ऑफ साइड आएंगी 15। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। गाइस, अगर हमें ईच इंटीरियर एंगल 165 का दे रखा है तो हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ तो ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा था और यहाँ हमें ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम, मतलब तरीका थोड़ा सा यही रहेगा, बट थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि हमें दे रखा है ईच इंटीरियर एंगल, कितने का दे रखा है, 165 डिग्री का। नंबर ऑफ साइड निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ साइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे अपन, तो नंबर ऑफ साइड को अपन n मान लेते हैं, तो कैपिटल N या स्मॉल n कोई भी, तो n इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू n ही है, -2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन ईच इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 165। तो 165, इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। तो इसको मैं सॉल्व यहाँ करवा देता हूँ, देखेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्शन करेंगे तो इसके नीचे 1 ऐड करके क्रॉस प्रोडक्शन करते हैं। 165 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो आएगा 165
एन इज इक्वल्स टू 180 का मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट से करता हूँ, जब 180 का मल्टीप्लाई एन से करूँगा तो कितना आएगा 180 एन माइनस 180 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो आएगा 360। ओके, आगे जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपन वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब है कि जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उनको एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं। गाइस यहाँ से देखेंगे जो n है 165 n और 180 n को एक साथ कर लेते हैं, तो यानी 180 n में से माइनस हो जाएगा 165 n इक्वल्स टू 360, यानी कि मैंने 360 को इधर ले आया तो प्लस का हो गया और 180 यानी ये 165 उधर भेज दिए तो ये माइनस के हो गए। 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से 165 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 15n इक्वल्स टू 360। n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 360 अपॉन 15 का इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड जाएगा हमारा 24 टाइम, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड होंगी इस इंटीरियर एंगल में, मतलब आपको जब अगर इंटीरियर एंगल 165 दे रखा है तो जो नंबर ऑफ साइड आएंगी वो कितनी आएंगी, नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी 24। तो गाइज इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। गाइज अगर आपको फॉर्मूले ढंग से याद होंगे जब भी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि मैंने फॉर्मूले आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सारे फॉर्मूले लिखाए थे। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे, कम से कम इसके मैंने 7 या 8 फॉर्मूले आपको करवाए थे। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है इफ इट्स पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब यदि किसी एक्सटीरियर एंगल का ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो क्या वह पॉलीगन पॉसिबल है, क्या उससे पॉलीगन बन सकता है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ साइड निकाल के देख लेते हैं। गाइस जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप नंबर ऑफ साइड निकालोगे, और अगर नंबर ऑफ साइड आपका एक होल नंबर आता है, यानी कि नंबर ऑफ साइड अगर आपकी पॉइंटों में नहीं आती हैं तो वो पॉसिबल है, और अगर ऐसा है कि वो पॉइंटों में आ रही हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपको यस या नो में आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं ए वाला। तो उसमें दे रखा है इज इट्स पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना का दे रखा है हमें, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल हमें 22 डिग्री का दे रखा है। तो नंबर ऑफ साइड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ a regular polygon is equals to 360 अपॉन 22 डिग्री। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है 22। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 180 अपॉन 11, और 11 का डिवाइड 180 में जाता नहीं है तो इज़ नॉट अ होल नंबर, is not a whole number, so we can say it is not possible. So is not possible, is not पॉसिबल। सो यह पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये ऐसा संभव नहीं हो सकता कि यदि किसी भी पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो तो वह एक रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ साइड आ रही हैं वो एक क्या आ रही हैं, होल नंबर नहीं आ रही, इंटीजर आ रही हैं। सॉरी, पॉइंटों में आएगा यहाँ से, और पॉइंटों में आएगा तो एक क्या नहीं है, एक पॉलीगन नहीं है, इससे पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट इसका कह दिया है, क्वेश्चन सेकंड में इसके में ही कह दिया है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। यदि यह एक इंटीरियर एंगल हो जाए तो, यानी कि जो 22 डिग्री का है, अभी तो एक्सटीरियर एंगल था, अब अगर उसको इंटीरियर कर दिया जाए तो क्या पॉसिबल है ये। तो इसके लिए सबसे पहली बात, इंटीरियर एंगल अगर कितने का है, 22 डिग्री का है। यहाँ से देखेंगे तो जो इंटीरियर एंगल है वो ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितने का है, 22 डिग्री का है। यहाँ से ईच इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री का है तो हम यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। देन एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, देन एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 22 यानी कि 158 का, और
अगर 150 मतलब जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है उसका डिवाइड 360 में चला जाता है, तो इसका मतलब 158 का भी डिवाइड चला जाना चाहिए 360 में। तो अब यहाँ देखेंगे कि 158 का डिवाइड 360 में नहीं जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हम लिखेंगे बट 158 इज नॉट डिविजिबल बाय 360, ठीक है ना। मतलब 158 किससे डिविजिबल नहीं है, सॉरी 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 158, so is not possible, so it is also not possible। ओके तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइस इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और वो इस एक्सरसाइज यानी कि 3.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। तो मतलब किसी रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो गाइस हम देखते हैं पहला वाला जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, उसको देखते हैं। उसमें देखेंगे कि जो मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल एक क्या है, पॉलीगन है। हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल is a regular polygon जिसमें कि कितनी ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन होता है। इट्स मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल हो जाएगा उसका 60 डिग्री। 60 डिग्री उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है, क्योंकि हमें पता है एक रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर ट्रायंगल होता है, उसके प्रत्येक जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। और ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 180 के होता है। इसीलिए जो एक रेगुलर ट्रायंगल होता है उसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो वो मिनिमम इंटीरियर एंगल हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ से अब आगे देखेंगे तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। जब हम जानते हैं वी नो दैट कि मिनिमम इंटीरियर एंगल तो क्या होता है, मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है, मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 में से माइनस कर दो 60 को, तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। तो गाइस इस तरीके से ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 5th और 6th भी हमने सॉल्व कर लिए। तो गाइस एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी न्यू वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया करे।